योजना है, तो बीजेपी कह रही है कि 2100 रुपया देंगे। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा कौन है, हेमंत सोरेन की सरकार या बीजेपी की सरकार? बीजेपी है। बीजेपी है। तो आप लोग पैसा दे चाहे मत दे, बीजेपी हम लोग के लिए अच्छा है। अच्छा, पैसा दे हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना में चाहे वो गरीब हो, बेरोजगार हो, आपके घर में आपकी ननद हो तो उनके खाते में जाएगा, भौजाई होंगी तो उनके खाते में जाएगा। नहीं, उनका बात सही है, लेकिन हम उन्हीं के पक्ष से हैं, हेमंत सोरेन के पक्ष से हम नहीं है, हमको तो कुछ नहीं मिलता भाई। मिलता कहीं नहीं, जिंदगी से भर रहेंगे हम लोग यहाँ पर तो उन्हीं के हाथ में रहेगा। जो भी है जीतेंगे बेचारा तो फिर भी करेंगे, बार बार वही करेंगे हम लोग। दोनों जीतेगा, दोनों करेगा। आपके परिवार में एक बीजेपी के साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है? हम लोग इन्हीं के, हेमंत सोरेन के। हम लोग को बहुत साल हो गया यहाँ रहते हुए, तो इन्हीं को न देंगे साहब। चलिए ठीक है, ठीक, शुक्रिया। तो ठीक है सर। तो कुछ और लोगों के पास हम लोग चलें। इस बार किसकी हवा है चुनाव में? ये तो जनता तय करेगी किसकी हवा है। अरे जनता वोटर तो हो, लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद से हेमंत सोरेन जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों? वजह बहुत तरह का रीजन है। बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर देख रहे थे कि पोस्टर बैनर लगने से क्या होगा? नहीं, हाँ? लेकिन इस बार उस टाइप का लग नहीं रहा है कि हेमंत सोरेन जी निकलेंगे। हवा कुछ और ही बता रहा है। हवा का रुख क्या उभरता है? हुआ चेहरा, एक नया चेहरा भी आ रहा है, जयराम महतो। बहुत अच्छा है, हाइटमैन है। तो राम महतो को तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर खड़ा कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पॉलिटिक्स है, एक दूसरे का साठगांठ होते रहता है। वो कोई भी किसी का नाम जोड़ सकता है, वरना है नहीं ऐसा। और बीजेपी अगर आई तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? बीजेपी आएगा तो बाबूलाल मरांडी जी को तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एज लिमिट हो गया और थोड़ा सा माइंड सेटअप भी ठीक से नहीं है उनका। अच्छा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई और अगर बीजेपी का युवा उभरता हुआ कोई बने तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग यहीं से हैं? हाँ, अरे रुको, हम तो आपको, आप झारखंड की हैं, यहीं से हैं? अरे रुको, तो आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। अरे तो हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, हम लोग घूमते हुए आम लोगों से हमने कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे इस बार सबसे ज़्यादा, हेमंत सोरेन ने कहा कि आपके खाते में मैया सम्मान योजना डाला, आया है पैसा आपके खाते में? हम तो भरे नहीं हैं। अच्छा, नहीं भरे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कैसा काम हुआ है 5 साल, सरकार आप लोगों के लिए कैसा काम की है? अभी तक तो ठीक ही है। ठीक है। इस बार किसका हवा है? देखिए, अब देखने से ही पता चलेगा कि किसका ही है। मोदी जी ज़्यादा पॉपुलर हैं यहाँ या हेमंत सोरेन ज़्यादा पॉपुलर हैं? अब देखिए, किसको बोलिए, इसको बोलिएगा चाहे उसको बोलिए। अरे हम तो जो पसंद है आपको वही बताओ। दोनों ही ठीक है, दोनों ही अपना काम करते हैं ठीक। पिछली बार किसको वोट दिए थे आप लोग? मोदी को। मोदी को। इस बार देखेंगे किसको देंगे। ठीक है सर, जाते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको, झारखंड का राजनीतिक माहौल क्या है कुछ और जगहों पे, कुछ और लोगों को सुनिए। मोरहाबादी मैदान में न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है। माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। झारखंड की राजधानी रांची का आम लोग इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रतीक राय। प्रतीक राय। कितने साल से हैं झारखंड में? 24 साल। 24 साल से, मतलब 2000 के आसपास आया जब झारखंड बना। तो क्या है इस बार का चुनावी चर्चा? चुनावी चर्चा तो किस अरे जब 13 अक्टूबर को फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज 20 को है, तो कौन मजबूत है कौन कमजोर है? दोनों गठबंधन आमने सामने है। दोनों पार्टियों का मुकाबला अच्छा है, दोनों अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि पिछले बार अलग अलग लड़ी थी बीजेपी, आजसू, इस बार चारों मिलकर रही है, जेडीयू भी, एलजेपी भी, इधर से भी माले को इन लोगों ने इंक्लूड कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया है। तो दोनों तरफ 4-4 हैं गठबंधन में। तो कौन भारी है? नज़दीक मुकाबला है, एक तरफा मुकाबला है? नहीं, देखिए, यूनिटी में पावर होता है, सबको पता है, और इस बार पावर दिखेगा। गठबंधन है तो पावर दिखेगा दोनों का। दोनों अपनी अपनी जगह है। बीजेपी बढ़ेगी या बहुत बढ़ेगी? निश्चित है, बढ़ना तय है। अब किसी के लिए भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, लेकिन बढ़ना तय है। बढ़ना भी चाहिए। हाँ? बढ़ना भी चाहिए।
क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप किसी अच्छे इंसान को कुछ दिनों के लिए सत्ता में लाते हैं, फिर उनको हटा देते हैं, लात मार के भगा देते हैं कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम लूटने नहीं दे रहे हो, बगावत से बाहर हो जाते हैं। वो पार्टी का बगावत होता है, बोलते तुम अच्छा काम करो तुमको भगा देंगे, उनको फिर भगा दिया जाता है। और जब वो फिर दूसरे पार्टी में आते हैं जो पार्टी नेशनल है, तो वहाँ से सीट कटने का पूरा आसार बन जाता है कि उनका जो किया वो कर्म है वो पूरा दिखता है ना। आप जब सत्ता किसी पार्टी को खड़ा करते हैं, उस पार्टी में आप पुराने हो जाते हैं, फिर दूसरे जो आपके साथ में पैरेलल में आपके दोस्त थे, उन्हीं के बच्चे राजा बनते चले जाते हैं और आपको मंत्री बना बना के रख लेते हैं। एक दिन समय आता है, चंपई सोरेन चंपई सोरेन की बात कर रहे हैं, सीता सोरेन की भी बात कर रहे हैं। नहीं हम चंपई सोरेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए पार्टी में कैसा है ना कि हम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे, यही होने चाहिए। दूसरे को नए को तो मौका ही नहीं देंगे। चंपई सोरेन ने ठीक उनका फैसला था। चंपई सोरेन का फैसला पहले उन्होंने दामन थाम के रखा था, क्योंकि उन्होंने खड़ा किया था, उन्होंने उस पार्टी को मजबूत किया, उन्होंने झारखंड के लोगों को बातों को समझा। अब आज़ादी के बाद से चंपई सोरेन थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का पोस्ट